शुभिन इंटेलिजेंट जोन अगेन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक बहुत ही न्यू टॉपिक को, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द टॉपिक नेम इज स्टैक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने स्टैक को। तो बिल्कुल बेसिक टू हाई जाएंगे। ये जो वीडियो होगा ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैक के बारे में होगा। तो हम यहाँ पे स्टैक को जानेंगे, स्टैक क्या होता है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो स्टैक के अंदर यूज होती है, बेसिकली उनका क्या मीनिंग होता है और अपने प्रोग्राम्स में किस तरह हम उन टर्म्स को लिखते हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने स्टैक को। तो सबसे पहले स्टैक होता क्या है? तो स्टैक इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक क्या है? बेसिकली स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। स्टैक हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है। और कैसा डेटा स्ट्रक्चर है? तो स्टैक हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, राइट? हमारे डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। तो स्टैक जो है वो डेटा स्ट्रक्चर है लीनियर टाइप का। फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ कि स्टैक इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विच इज लीनियर। उसके बाद अगर हम बात करें इसको मतलब बनाते हैं डायग्रामेटिकली पहले। तो अगर ये मेरा स्टैक है, दिस इज द स्टैक, ठीक है। स्टैक को अगर हम बहुत रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करें तो मान लीजिए कि आप किसी फंक्शन में गए, किसी पार्टी शादी में गए, वहां पे प्लेट्स का स्टैक लगा हुआ है। तो एक के ऊपर एक प्लेट लगी हुई है कुछ इस प्रकार। पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, अप टू सो ऑन। इस तरीके से मल्टीपल प्लेट्स आपके अरेंज है। तो ये भी क्या है? ये मेरा स्टैक है प्लेट्स का। उसी तरह अगर आप देखेंगे टेंट की चेयर्स होती हैं जो फंक्शंस में हमारे घरों में आती हैं। तो पहले एक चेयर, उसके ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, अप टू सो ऑन। तो वो क्या है? वो मेरा चेयर्स का स्टैक है। यहां से क्या निकाल पा रही हूँ मीनिंग? यहां से मैं ये निकाल पा रही हूँ कि स्टैक का मतलब क्या है? कलेक्शन है मेरा होमोजीनियस आइटम्स का, राइट? जैसे हमारा एरे था, एरे भी क्या था? होमोजीनियस डेटा आइटम्स का कलेक्शन था। उसी प्रकार स्टैक भी क्या है? होमोजीनियस आइटम्स का कलेक्शन होता है। या तो वो होमोजीनियस आइटम्स प्लेट्स होंगी, या वो आइटम्स चेयर्स होंगी, या फिर एग्जाम्पल ले हम बैंगल्स का। तो हम बैंगल्स पहनते हैं, गर्ल्स फीमेल बैंगल्स पहनती है 1 2 3। तो वो किसका स्टैक हुआ? बैंगल्स का स्टैक हुआ। तो पहली बात तो हुई कि स्टैक क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है लीनियर टाइप का। दूसरी बात, स्टैक एक होमोजीनियस कलेक्शन होता है आइटम्स का। अब आती है तीसरी बात कि स्टैक प्रिंसिपल पे काम करता है। तो प्लेट्स के स्टैक, चेयर्स के स्टैक या बैंगल्स के एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि स्टैक काम करता है आपके लीफो पे। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है कि जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले जाएगा। मीनिंग इसका ये हुआ कि मान लीजिए हमारे पास एक प्लेट्स का स्टैक था। तो मैंने प्लेट का स्टैक बनाया, पहली प्लेट रखी, दूसरी प्लेट और तीसरी प्लेट। अब जब प्लेट उठाने की बारी आएगी तो जो प्लेट सबसे एंड में रखी जाती है वो प्लेट सबसे पहले उठाई जाती है। दैट इज द फंडामेंटल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में इन हुआ है, जब आउट की यानी कि जाने की बारी आएगी तो सबसे पहले वही जाएगा। उसी तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हैं चेयर्स का। हम चेयर्स को एक के ऊपर एक लगाते हैं, बट जब उन चेयर्स को आउट करने की बारी आती है, उन चेयर्स को बाहर निकालने की बारी आती है, तो जिस चेयर को आपने सबसे लास्ट में रखा होता है, आप सबसे पहले उसी चेयर को बाहर निकालते हो। इसी तरह एग्जांपल हम ले सकते हैं बैंगल्स का। जब फीमेल बैंगल्स पहनती है तो 1 2 3, मतलब मान लीजिए बैंगल्स पहन लिए। अब जो बैंगल आपने लास्ट में पहना होगा, जब निकालने की बारी आएगी तो सबसे पहले आप उसी बैंगल को रिमूव करोगे। तो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले जाएगा। तो स्टैक क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। स्टैक का मतलब है होमोजीनियस आइटम्स का कलेक्शन, ठीक है। एक के ऊपर एक आइटम्स होंगे, वो स्टैक होगा और फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टैक फॉलो करता है लीफो को, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो हमारे स्टैक के अंदर यूज होती है। तो बेसिकली हमारे स्टैक के अंदर क्या यूज होता है? तो हमारे स्टैक के अंदर कुछ टर्म्स यूज होती है, जैसे कि आपका पुश, ठीक है, पॉप। पहले हमारी ये दो टर्म्स होती है, पुश और पॉप। इनका मीनिंग क्या है? तो चलिए पहले स्टैक को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे की बात, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक की बात करते हैं हम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे, कि अगर मुझे एरे का यूज करके स्टैक को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगी, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन करना है हमें स्टैक का एरे का इस्तेमाल करके। तो डिक्लेयर कैसे करते हैं? अगर हम बात करें डिक्लेयर की,
तो जैसे आप अपना स्टैक डिक्लेयर करोगे, कैसे करोगे, जैसे हम अपने एरे को डिक्लेयर करते थे, कैसे, डेटा टाइप, उसके बाद स्टैक का नाम, और उसके बाद उसका साइज। इसी तरीके से डिक्लेयर करते थे हम अपने एरे को, डेटा टाइप, नेम और साइज। और इसे सेम तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं अपने स्टैक को यूजिंग एरे। एग्जांपल बनाते हैं, मान लीजिए डेटा टाइप मेरा इंट है, स्टैक का नेम मेरा एस है और साइज मेरा 5 है। तो ये क्या हो गया, ये मेरा एग्जाम्पल हो गया। तो ये क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन हुआ स्टैक का एरे का इस्तेमाल करके, डेटा टाइप, स्टैक का नेम और उसका साइज। तो इंटीजर नेम क्या है s और साइज कितना है 5। अब अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, तो ये बनेगा मेरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक, दिस वन। ठीक है, कितना है, साइज कितना है 5। तो इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। तो इंडेक्सिंग करी मैंने 0 से, 1 2 3 और 4। तो 1 2 3 4 5, ये किसका साइज हुआ, मेरे स्टैक का साइज हुआ, जो कि कितना है 5। अब बात कर लेते हैं एड्रेसिंग की। तो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो अगर पहला एड्रेस मेरा 1000 होगा तो अगला एड्रेस 1004, 1008, 1012 और 1016। ये क्यों है, क्योंकि इंटीजर लेता है मेरा 4 बाइट। तो एक दफा की बाइट लेगा, 4 बाइट लेगा। और इन सब चीजों को बहुत डिटेल्ड में हमने अपने एरे के अंदर कवर भी किया है। तो ये क्या है, स्टैक का रिप्रेजेंटेशन है एरे का इस्तेमाल करके। ठीक है, एरे होता है तो हॉरिजॉन्टल होता है, उसे मैंने खड़ा कर दिया, एरे ऐसा होता है ना इस तरह से, उसे मैंने स्टैंड कर दिया, तो वो क्या हो गया, वो मेरा स्टैक हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं दीज टू इंपॉर्टेंट टर्म्स की, पुश एंड पॉप। तो पुश और पॉप का क्या मीनिंग है वो हम देख लेते हैं। तो पुश और पॉप का मतलब क्या होता है, सिंपल। पुश का मतलब होता है एलिमेंट को इंसर्ट कराना, और पॉप का मतलब होता है एलिमेंट को डिलीट कराना। ये बहुत ही सिंपल भाषा में इनका मतलब हुआ। अगर मुझे एलिमेंट इंसर्ट कराना है तो स्टैक के अंदर हम बोलते हैं एलिमेंट्स को पुश कराना। अगर मुझे एलिमेंट्स को डिलीट कराना है तो स्टैक के अंदर हम बोलते हैं एलिमेंट्स को पॉप कराना। ये तो हुई बहुत ही सिंपल सी बात। अब अगर मुझे एलिमेंट पुश कराने हैं या पॉप कराने हैं तो हम कराते कैसे हैं, उस कराते कैसे हैं वो समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं टॉप का मतलब, कि टॉप क्या होता है। तो टॉप बेसिकली एक वेरिएबल होता है। टॉप क्या है, एक वेरिएबल है जो क्या करता है, जो पॉइंट करता है स्टैक की उस इंडेक्सिंग को, जिस इंडेक्सिंग पर आपने अभी अभी कोई एलिमेंट इंसर्ट किया है। एग्जांपल देखते हैं, इसे रख करते हैं यहां से। तो मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं। यहां मेरे पास है 20, 25, 35, 40 और 60। ये मेरे पास कुछ रैंडम एलिमेंट्स हैं और मैंने किसी तरीके से यूज करके अपने कोडिंग का 20 को यहां इंसर्ट करा दिया, 25 को यहां इंसर्ट करा दिया, 35 को यहां करा दिया। अभी तक मैंने 3 ही एलिमेंट इंसर्ट कराए हैं। तो सबसे लास्ट में या सबसे बिल्कुल अभी अभी लेटेस्ट मैंने कौन सा एलिमेंट इंसर्ट कराया है, 35। तो लास्ट एडेड एलिमेंट कौन है, 35। तो टॉप की वैल्यू क्या होगी, इसका इंडेक्स यानी कि 2 है ना। तो जो लेटेस्ट न्यूली एड एलिमेंट होता है उसके जो इंडेक्स होगा, मेरा टॉप हमेशा उसकी वैल्यू को शो करेगा। एक और एग्जांपल लीजिए कि यहां मेरे पास एक दूसरा कोई स्टैक है, दिस इज द स्टैक, इसका साइज मेरा 3 है, 0 1 2। यहां मैंने 22 डाल दिया, यहां मैंने 14, यहां मैंने 17 डाल दिया। तो अभी अभी मैंने लेटेस्ट एलिमेंट कौन सा डाला है, 17। तो टॉप पॉइंट करेगा यहां पे और वैल्यू नहीं शो करता, इंडेक्स नंबर शो करता है। तो लेटेस्ट एलिमेंट मैंने किस इंडेक्स पे डाला था, इंडेक्स 2 पे डाला था। ठीक है, तो टॉप का मतलब होता है कि जो अभी अभी एलिमेंट मैंने डाला है, बिल्कुल न्यूली एडेड एलिमेंट, उसके इंडेक्स को शो करता है कौन, मेरा टॉप। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि सबसे लास्ट में पढ़ने वाला एलिमेंट वहां पे टॉप शो करता है, या आप ये कह सकते हो कि टॉप की मदद से मुझे ये मालूम चलता है कि किस इंडेक्स तक मेरा स्टैक भरा हुआ है ना। टॉप से मुझे ये मालूम चलता है कौन से इंडेक्स नंबर तक मेरे स्टैक में डेटा फुल है। कैसे, अगर मेरा स्टैक यहां तक भरा होता
तो लेटेस्ट एडेड एलिमेंट यहीं पे होता, तो टॉप पॉइंट कर रहा होता 4 को। मेरा एलिमेंट फिलहाल, मेरा जो स्टैक है फिलहाल कहां तक बढ़ा हुआ है, इंडेक्स 2 तक, तो टॉप क्या पॉइंट कर रहा है, 2 को। इसमें तो 3 ही है, 0 1 2, तो सबसे लास्ट में कौन पड़ा है, इंडेक्स 2 पर। तो टॉप क्या है, टॉप बेसिकली वेरिएबल है जो उस इंडेक्स को शो करता है जहां आपने अभी अभी डेटा लेटेस्ट ऐड किया है। या टॉप आपको, टॉप की वैल्यू बेसिकली आपको ये बताती है कि कहां तक आपने अपने स्टैक को फुल करा हुआ है। ठीक है, ये बात हुई हमारे टॉप की। अब दूसरी बात आती है हमारे स्टैक पॉइंटर की। स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर और शॉर्ट में बात करें तो एसपी। स्टैक पॉइंटर का भी लगभग सेम ही काम है जो टॉप का काम है। स्टैक पॉइंटर भी वहीं पे पॉइंट करता है जहां आपने अभी अभी डेटा डाला होता है, बट स्टैक पॉइंटर शो करता है उस जगह के एड्रेस को। एग्जांपल ले लीजिए कि मेरा टॉप, मैंने अभी अभी क्या डाला है, 35 डाला है, तो टॉप की वैल्यू क्या है, इसका इंडेक्स नंबर यानी कि 2। अगर यहीं पे मैं क्या लगा दूं, यहीं पे मैं लगा दूं स्टैक पॉइंटर, तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी, 1008 एड्रेस। तो टॉप और स्टैक पॉइंट में बेसिक डिफरेंस यही है, जो जहां तक आपका स्टैक पूरा है वहां का इंडेक्स अगर मुझे निकालना है तो मैं टॉप को एक्सेस करूंगी, और उस जगह का अगर मुझे एड्रेस निकालना है तो मैं स्टैक पॉइंटर से बात करूंगी। तो जो अभी अभी एलिमेंट डला है वहां का एड्रेस स्टैक पॉइंटर बताएगा, वहां का इंडेक्स टॉप बताएगा। ठीक है, तो पुश का मतलब इंसर्ट करना एक न्यू एलिमेंट को, पॉप का मतलब एग्जिस्टिंग एलिमेंट को डिलीट करना, टॉप का मतलब जहां तक आपका स्टैक फुल है वहां के इंडेक्स को शो करना है तो टॉप है, और वहां के एड्रेस को शो करना है तो स्टैक पॉइंटर है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि अगर हमें पुश और पॉप ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं तो हम किस प्रकार परफॉर्म करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं पुश और पॉप कैसे परफॉर्म करा जाता है। तो यहां पर हमें चीज समझनी होगी, पुश और परफॉर्म। पहले पुश की बात कर लेते हैं, चलिए, कि अगर मुझे पुश करना है तो मैं क्या करूंगी। पुश का मतलब क्या होता है, पुश का मतलब होता है एक न्यू एलिमेंट ऐड करना। मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है 40 और मैं चाहती हूँ कि मेरे इस वाले स्टैक में मैं इस 40 एलिमेंट को ऐड करूं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्टोरी की तरह समझते हैं। अगर मुझे मेरे स्टैक में न्यू एलिमेंट ऐड करना है तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे ये चेक करना होगा कि क्या मेरे स्टैक में इतना स्पेस है कि मैं एक न्यू एलिमेंट को ऐड कर सकूं। आई रिपीट, एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स है, मुझे एक न्यू स्टूडेंट को उस क्लास में बिठाना है। तो फर्स्टली आई हैव टू चेक वेदर स्पेस इज अवेलेबल और नॉट, कि क्लास में उस बच्चे को बिठाने के लिए जगह है भी या नहीं है। वही सेम फंडामेंटल है कि अगर एक न्यू एलिमेंट को मुझे स्टैक में इंसर्ट करना है, फर्स्टली मुझे चेक करना पड़ेगा कि इज देयर एनी स्पेस अवेलेबल इन दिस स्टैक और नॉट, राइट। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि स्पेस है या नहीं है। वो हम चेक कैसे करते हैं, तो चेक करने के लिए यहां पर एक वर्ड आता है आपका ओवरफ्लो। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का मतलब क्या है, जरूरत से ज्यादा भरा होना। तो अगर मैंने चेक किया कि न्यू एलिमेंट मुझे स्टैक में डालना है, अगर स्पेस अवेलेबल होगा तो वो न्यू एलिमेंट स्टैक में पड़ जाएगा। अगर स्पेस अवेलेबल नहीं होगा तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है कि भाई स्टैक में जगह नहीं है, ऑलरेडी स्टैक फुल है, आप न्यू एलिमेंट को अपने स्टैक में डाल नहीं सकते, राइट। समझ गए। तो पुश करने से पहले हमेशा हम ये चेक करते हैं अपने कोड में, अपने एल्गोरिदम में, कि स्टैक में स्पेस है या नहीं है। है तो डाल दो, और नहीं है स्पेस तो क्या प्रिंट करो, ओवरफ्लो। अब बात आती है उस कंडीशन की, चेक करते हैं ओवरफ्लो है, स्पेस है, नहीं है, चेक करते हैं। बट चेक करते कैसे हैं, तो चेक करने के लिए हम एक कंडीशन लिखते हैं बेसिकली, क्या, इफ टॉप इक्वल टू साइज -1। इस कंडीशन का क्या मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमारे प्रोग्राम में यूज होती है पुश के। टॉप इक्वल टू साइज -1 मतलब क्या हुआ, देखो
मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि मेरे स्टैक में जगह है या नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे, इस स्टैक में जगह कब नहीं होगी। अभी तो फिलहाल मुझे विजुअलाइज हो रहा है कि जगह है, बट हम कॉन्ट्राडिक्ट करके समझते हैं, राइट। इस स्टैक में इस 40 एलिमेंट के लिए जगह कब नहीं होगी, जब ये पूरा भरा होगा, है ना। 20, 25, 35 मान लेते हैं हम कि इसमें यहाँ पे 39 और यहाँ पे 45 इस तरीके से भरा हुआ है ना। मान लेते हैं कि ये स्टैक कुछ इस प्रकार भरा हुआ है, तो अब इसमें जगह नहीं है। अच्छा, अगर ये स्टैक ऐसा भरा होगा तो क्या टॉप यहां पॉइंट कर रहा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि टॉप कहां पॉइंट करता है, वहां पे पॉइंट करता है जहां आपने बिल्कुल अभी अभी न्यू एलिमेंट डाला है, या फिर दूसरे शब्दों में टॉप वहां पॉइंट करता है जहां तक आपका स्टैक फिल है। तो टॉप पॉइंट करेगा यहाँ पे, क्योंकि मेरा ये वाला स्टैक इस सिचुएशन में यहां तक फिल है। तो टॉप की वैल्यू क्या होगी? 4। क्या टॉप की वैल्यू इससे ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि स्टैक का साइज ही 5 है और इंडेक्सिंग शुरू करी है मैंने 0 से। तो टॉप की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? साइज -1, बिकॉज साइज कितना ही सहेगा? 5 और साइज -1 कितना हुआ? 4। तो किसी भी टॉप की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है उसका साइज -1। इन केस अगर आप इंडेक्सिंग शुरू कर रहे हो 0 से, अगर आप किसी केस में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट ना करके 1 से करते हो तो टॉप की मैक्सिमम वैल्यू साइज जाती है। बट क्योंकि मैंने इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट कराई है तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि अगर हम इंडेक्सिंग शुरू करते हैं 0 से तो टॉप की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? साइज -1। और अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर मेरा टॉप साइज -1 को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उस स्टैक में एक न्यू एलिमेंट के लिए स्पेस नहीं है। तो स्टैक क्या है मेरा? प्रिंट करेगा ओवरफ्लो। गेटिंग? तो ये कंडीशन हम कब चेक करते हैं? टॉप इक्वल टू साइज -1, जब मुझे पुश कराना होता है। क्योंकि मुझे पता है कि पुश कराने के लिए फर्स्टली मुझे चेक करना पड़ेगा कि स्पेस है स्टैक में या नहीं है। और वो चेक करने के लिए मैं क्या लिखती हूँ कि अगर टॉप की वैल्यू साइज -1 के बराबर हुई तो स्पेस नहीं है, क्या प्रिंट कर दो? ओवरफ्लो, अदरवाइज स्पेस है। अब आते हैं अपने पहले वाले सिचुएशन पे, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं था, है ना। ये तो हमने समझने के लिए लिया था। बेसिकली यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं था, इंडेक्स 4 है और मेरा टॉप यहाँ पे पॉइंट कर रहा था और इसकी वैल्यू 2 थी। अब कंडीशन चेक करते हैं। तो टॉप इक्वल टू साइज -1 का मतलब हुआ 4। क्या टॉप की वैल्यू 4 है? नहीं, टॉप की वैल्यू 2 है। तो ओवरफ्लो प्रिंट नहीं होगा। मैं स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करा सकती हूँ। फिर वही कंफ्यूजन, इंसर्ट करा सकते हैं बट इंसर्ट कराते कैसे हैं? तो इंसर्ट कराने का तरीका होता है कि पहले आप टॉप की वैल्यू को 1 से प्लस करते हो, उसके बाद आप वैल्यू को ऐड कराते हो, है ना। बेसिकली अगर मुझे ओवरफ्लो प्रिंट नहीं करना, मेरे स्टैक में जगह है, मुझे एलिमेंट ऐड कराना है, तो पहले मैं क्या करूंगी? टॉप यहां पॉइंट करना है ना, तो पहले मैं टॉप की वैल्यू को +1 करूंगी। तो टॉप की वैल्यू +1 करके टॉप की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। और ये 3 मेरा पॉइंट कर रहा होगा यहाँ पे। तो अब मेरा टॉप 3 पे पॉइंट कर रहा है। अब मैं जो न्यू वैल्यू है 40 उसे ऐड करा सकती हूँ, यानी कि उसे स्टैक में पुश करा सकती हूँ। तो बेसिकली पुश में आपको 2 बातों को ध्यान रखना पड़ता है। क्या क्या बातें? कि अगर आप पुश करा रहे हो तो फर्स्टली आप इस कंडीशन में चेक करोगे ओवरफ्लो। ओवरफ्लो है तो कोई बात ही नहीं है, तो इंसर्ट होगा ही नहीं। अगर ओवरफ्लो नहीं है तो स्टेप्स के चलते हैं कि पहले आप टॉप की वैल्यू को टॉप प्लस करते हो, उसके बाद आप अपनी न्यू वैल्यू को नए टॉप पे, न्यू टॉप पे ऐड कराते हो। और ये भी एक रीजन है कि मेरा टॉप क्यों हमेशा वहां पॉइंट कर रहा होता है जहां मैंने अभी वैल्यू डाली है, क्योंकि हम पहले ही उसको उस पॉइंट तक ले जाते हैं। पुराना वाला टॉप मेरा 2 पे था, बट क्योंकि मुझे न्यू वैल्यू इंसर्ट करनी थी तो पहले मैंने टॉप को टॉप +1 किया, तब मैंने न्यू वैल्यू को पुश किया। इसलिए मेरा टॉप कहां पॉइंट कर रहा है? अब इंडेक्स नंबर 3 पे। और मैंने क्या बताया था कि जहां तक स्टैक भरा होता है वहां तक टॉप पॉइंट कर रहा होता है। तो मेरा स्टैक यहां तक भरा है तो मेरा टॉप यहां पॉइंट करेगा। और अगर टॉप अपडेट हुआ है
तो स्टैक पॉइंटर भी अपडेट होगा। अब स्टैक पॉइंटर कहां पॉइंट करेगा, यहां पे, तो वैल्यू क्या होगी इसकी 1012, राइट। ये बात किसकी हुई, ये बात तो हुई मेरे पुश ऑपरेशन की, यानी कि अगर मुझे न्यू एलिमेंट ऐड कराना है तो कैसे काम होता है। अगर मुझे पॉप कराना है तो मतलब अगर मुझे एग्जिस्टिंग एलिमेंट को डिलीट कराना है तो कैसे काम होता है, तो लिख लेते हैं कि अगर हमें पॉप कराना है, पॉप मतलब एलिमेंट्स को डिलीट कराना है, तो पॉप कराने के लिए हम चेक करते हैं अंडरफ्लो। पुश के लिए ओवरफ्लो, पॉप के लिए अंडरफ्लो। अंडरफ्लो का मतलब क्या हुआ भाई, मैं चाहती हूं कि मेरे स्टैक से एक एलिमेंट डिलीट हो जाए, बट पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि उस स्टैक में कोई एलिमेंट है भी या नहीं। पता लगा मैं तो चाह रही हूँ कि स्टैक से एक एलिमेंट डिलीट हो और स्टैक मेरा खाली हो, उसमें कोई एलिमेंट हो ही ना, तो फर्स्टली हम क्या चेक करते हैं कि मेरे स्टैक में कोई एलिमेंट है या नहीं है। अगर मुझे पॉप करना है तो मैं ये देखूंगी कि एलिमेंट है या नहीं है। अगर एलिमेंट नहीं है, अगर स्टैक खाली है, तो ये क्या प्रिंट होगा, अंडरफ्लो। तो अगर मेरा स्टैक क्या है, अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तो क्या प्रिंट होता है, अंडरफ्लो प्रिंट होता है। मतलब स्टैक में कुछ एलिमेंट है ही नहीं, आप उसे पॉप, अब जब कुछ नहीं है तो डिलीट क्या होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, खाली में से कैसे डिलीट होगा। अब वही वाला सवाल कि चेक कैसे करते हैं, वहां तो कंडीशन थी टॉप इक्वल टू साइज -1, यहां हम क्या कंडीशन लगाएं ये चेक करने के लिए कि मेरा स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, उसमें एलिमेंट है या नहीं है। तो यहां कंडीशन जाती है इफ टॉप इक्वल टू -1। अब ये कैच पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझो। क्या चेक करना चाहते हैं कि स्टैक में एलिमेंट है या नहीं है। यदि एक एलिमेंट भी होगा तो वो पॉप हो जाएगा। पॉप ऑपरेशन कब ओवरफ्लो, पॉप ऑपरेशन कब अंडरफ्लो प्रिंट करेगा, कब ये काम नहीं करेगा, अंडरफ्लो प्रिंट करेगा, जब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है ना। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक स्टैक है, बहुत बड़ा नहीं है, 3 ही साइज है इसका। अब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसमें अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है, मैंने क्या बताया कि टॉप कहां पॉइंट करता है, टॉप वहां पॉइंट करता है जहां मैंने अभी अभी न्यू एलिमेंट को डाला है, या टॉप वहां पॉइंट करता है जहां तक मेरा स्टैक भरा हुआ है। बट इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका टॉप कहां पॉइंट करेगा, तो जब स्टैक में कोई एलिमेंट ही नहीं होता, जब मेरा स्टैक एम्प्टी होता है, तो उसका टॉप पॉइंट करता है, टॉप कहां पॉइंट करता है, -1 पे। क्यों, क्योंकि अगर इसमें एक भी एलिमेंट होगा, मान लो इसमें कोई एक एलिमेंट 15 पड़ा हुआ है, ठीक है, 15 कोई एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, अगर मेरे स्टैक में कोई एक एलिमेंट भी होगा तब भी उसका टॉप की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, है ना। अगर मेरे स्टैक में मिनिमम एक एलिमेंट भी है तब भी मेरे टॉप की वैल्यू क्या होगी, 0। तो 0 टॉप की मिनिमम वैल्यू है, कब, जब आपके स्टैक में कम से कम एक एलिमेंट हो। टॉप की वैल्यू 0 उसकी मिनिमम वैल्यू है, लेकिन वो कब है, जब मेरे स्टैक में, हमारे स्टैक में मिनिमम एक वैल्यू तो है, बट अगर उसमें कोई वैल्यू नहीं है, वो एम्प्टी है, तो टॉप की वैल्यू क्या होती है, -1। तो बेसिकली ये जो कंडीशन है टॉप इक्वल टू -1, ये हम इसीलिए चेक करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मतलब स्टैक खाली है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, क्या प्रिंट कर दो, अंडरफ्लो। इज दिस कंडीशन ट्रू, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं वेरीफाई करूं, क्या टॉप इक्वल टू -1 है, नहीं, मेरे टॉप की वैल्यू तो मैंने क्या कर दी है, 3 कर दी है, मतलब कि ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो मेरा स्टैक खाली तो नहीं है, ऑब्वियसली मेरा स्टैक खाली नहीं है। अब क्या करते हैं, हम पॉप करते हैं। पॉप कैसे करते हैं, पॉप करना बहुत आसान है। जो भी आपका डेटा है, स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है उसे भेज दो एक नए वेरिएबल आइटम में और टॉप कर दो -। मीनिंग क्या हुआ, अच्छा एक बात और, पॉप से पहले, पॉप करने का मतलब है एलिमेंट डिलीट करना,
और मैंने आपको बताया था कि स्टैक में डिलीशन कैसे होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ था यानी कि 40, अगर मुझे स्टैक में से पॉप ऑपरेशन करनी है तो सबसे पहले कौन डिलीट होगा, 40। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 28 को डिलीट कर दूं या बीच में से कहीं 35 को डिलीट कर दूं, नो, इट इज नॉट अलाउड। लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले जाएगा। अब देखो कंडीशन तो फॉल्स है, क्या करना है, स्टैक ऑफ टॉप, मतलब कि यहाँ पे क्या मतलब हुआ, स्टैक क्या है, एस क्या है स्टैक का नाम, तो एस ऑफ टॉप पे जो वैल्यू है, टॉप की वैल्यू क्या है 3, तो एस ऑफ 3 पे जो वैल्यू है उसे कहाँ भेज दो, आइटम में। मान लो आइटम एक वेरिएबल है मेरा, यहां मैंने बना दिया आइटम नाम का एक वेरिएबल, तो एस ऑफ टॉप को स्टैक के टॉप पे यानी कि टॉप मतलब कि 3 पे जो वैल्यू है, क्या वैल्यू है 40, इसे कहाँ भेज दो, आइटम में। तो 40 आ गया आइटम में, अब 40 यहां से उठ के आइटम में चला गया, तो ये 40 यहां से इरेज हो गया। हो गया एक एलिमेंट डिलीट, हाँ हो गया, बिल्कुल हो गया। मुझे एक एलिमेंट डिलीट करना था, मैंने डिलीट कर दिया, 40 को मैंने हटा दिया। बट जब यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ये टॉप यहाँ क्यों पॉइंट कर रहा है, टॉप तो वहां पॉइंट करता है जहां तक स्टैक भरा हुआ होता है। टॉप का मतलब तो ये है कि जहां तक स्टैक में एलिमेंट है वहां पॉइंट करेगा। यहाँ तो मैंने एलिमेंट को डिलीट कर दिया, देन व्हाई दिस टॉप पॉइंटिंग टू राइट, ये पॉइंट यहाँ क्यों कर रहा है, इसे क्या कर दो, इसे नीचे ले आओ, क्योंकि इस यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। अब एलिमेंट तो वापस से इंडेक्स 2 पे आ गया है, तो टॉप को क्या कर दो, माइनस माइनस, एलिमेंट को, टॉप एलिमेंट को आइटम में डालने के बाद वो डिलीट हो गया यहाँ से, तो अब टॉप को नीचे कर दो, क्योंकि यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है कि टॉप यहाँ पॉइंट करे। तो अब इस टॉप को क्या करो, माइनस माइनस, तो इस टॉप को वापस से कहां पे ले आओ, यहाँ पे। तो अब ये टॉप यहाँ आ गया, तो अब क्या हो गया, ये दोबारा से इसकी वैल्यू 2 हो गई। तो ये हुआ पॉप ऑपरेशन, है ना। ये कुछ बेसिक टर्म्स और उनकी मीनिंग को हमने डिस्कस किया यहाँ पे। तो अगर मैं रिकैप करूं तो स्टैक क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। फॉलो क्या करता है, तो भैया लीफ फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा, ठीक है। ऑपरेशंस की बात की, पहले हमने बात की रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे। तो जैसे एरे डिक्लेयर करते हैं वैसे ही स्टैक डिक्लेयर करते हैं। कैसे करते हैं, तो हम करते हैं आपका डेटा टाइप, स्टैक का नेम और ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में, सबस्क्रिप्ट्स में उसका साइज, ठीक है। फिर 2 ऑपरेशन डिस्कस कर लिए, पुश और पॉप। बेसिकली इनकी वर्किंग डिस्कस करी कि पुश और पॉप काम कैसे करते हैं। अभी तक सिर्फ इनकी वर्किंग देखी है कि ये काम कैसे करते हैं, और ये पूरा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है स्टैक का, ये चल रहा है यूजिंग एरे, है ना। स्टैक के जो कॉन्सेप्ट सिलेबस में होता है वो 2 तरीके से होता है, यूजिंग एरे और यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। अभी हम जो स्टैक कवर कर रहे हैं वो यूजिंग एरे है, यूजिंग लिंक्ड लिस्ट हमारी अगली वीडियोस में आएगा। तो पुश पॉप का बेसिक आइडिया समझा हमने यूजिंग एरे, ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके प्रोग्राम के बारे में बात। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।